हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी की इंग्लिश बुक क्लास 8 की हनी ड्यू का चैप्टर सेकंड द सुनामी रीड करेंगे। यहाँ पे जो वर्ड है, यहाँ इसमें टी साइलेंट है, इसे हम रीड करेंगे सुनामी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जो ये सुनामी वर्ड है, ये एक जापानी वर्ड है। और यहाँ पे देखिए, एक ये जो मैप दिया हुआ है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो आइलैंड का मैप है। और इसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस सेंटेंसेस दिए हुए हैं। तो इसमें कहा गया कि नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो, नीचे दिए सेंटेंसेस को रीड कीजिए। री राइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। और फिर कहते हैं उनको दोबारा से लिखिए मिस्टेक्स को करेक्ट करने के बाद। तो इन क्वेश्चंस को जो हम यहाँ इस मैप के अंदर ही सर्च आउट करेंगे और फिर उसके आंसर्स लिखेंगे। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. सुनामी है वो एक बहुत ही भारी और शक्तिशाली लहर होती है जो अर्थक्वेक के कारण बनती है समुद्र के नीचे। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी टकराई थाईलैंड और इंडिया के कुछ हिस्सों से, जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु का कोस्टल एरिया से। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। और इस सुनामी के दौरान जो लोगों ने कुछ साहस दिखाया और कैसे उन्होंने सर्वाइव किया, कैसे वो जीवित रहे, उन सब के बारे में कुछ कहानियाँ दी गई हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। डिड एनिमल सेंस दैट ए सुनामी वॉज कमिंग। क्या एनिमल्स को ये समझ थी कि सुनामी आ रही थी? यानी देखिए क्वेश्चन क्यों किया गया है, क्योंकि कहा गया है कि जो एनिमल्स हैं उनके 6 सेंसेस होती हैं। और एक सेंस जो उनकी होती है, हम इंसानों की 5 होती हैं, उनकी 6 होती हैं। कहते हैं उनकी जो ये 6 जो सेंस हैं, इससे उनको पहले ही आने वाली किसी बुराई का पता चल जाता है, इसलिए ऐसा कहा गया है। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ कहानियाँ हैं वो सजेस्ट करती हैं उनको एहसास था कि जो सुनामी है वो आ रही थी। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. ये जो कहानियाँ हैं ये सभी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के छोटे छोटे द्वीपों के बारे में हैं। इग्नियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचाल। यानी जो इग्नियस है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था कचाल के अंदर। हिज वाइफ वोक अप हिम एट 6 AM बिकॉज सी फेल्ट अर्थक्वेक। उसकी वाइफ ने उसे 6 बजे जगाया क्योंकि उसने यानी भूकंप को महसूस किया। इग्नियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। इग्नियस ने बड़ी सावधानी से टेलीविजन को टेबल से हटाया और उसे नीचे ज़मीन पर रख दिया ताकि ये उससे गिरकर टूटे नहीं। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस। फिर पूरी फैमिली जो है वो घर से बाहर भागी। When the tremors stopped, they saw the sea rising. Tremors यानी हल्के तूफान के झटके। मतलब when the tremors stopped, जब ये भूकंप के हल्के झटके रुक गए थे, they saw the sea rising, तो उन्होंने समुद्र को उठते हुए देखा। यानी समुद्र के अंदर जो पानी था उसे ऊपर उठते हुए देखा। In the chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rest in the opposite direction. In the couch means complete disorder, यानी ये भी नहीं समझ पाना कि क्या करें और क्या ना करें। एंड कन्फ्यूजन, और घबराए हुए। 2 of his children, यानी वो काफ़ी घबराए हुए थे, कन्फ्यूज थे कि क्या करें क्या ना करें। और उनके जो 2 बच्चे थे उन्होंने पकड़े हुए थे उनके मदर के फादर यानी उनके नाना जी का हाथ और उनके मामा जी का हाथ। एंड रेस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो पानी के अपोजिट यानी विपरीत दिशा में भागने लगे। ही नेवर सॉ देम अगेन। उसने दोबारा उनको कभी नहीं देखा। किसने? इग्नियस ने, क्योंकि वो उस सुनामी में बह गए थे। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। उसकी जो वाइफ थी वो भी बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। केवल वो 3 बच्चे जो उसके साथ आए थे वही बचाए गए। यानी इग्नियस के 5 बच्चे थे, जिसमें से 2 जो हैं वो पानी में बह गए, उसकी वाइफ भी बह जाती है। सिर्फ उसके साथ जो 3 बच्चे थे वो ही बचे थे। संजीव वॉज ए पुलिसमैन। संजीव एक पुलिस वाला था। सर्विंग इन द कचाल आइलैंड
ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो कचाल आइलैंड के अंदर निकोबार द्वीप समूह में सर्विंग यानी ड्यूटी कर रहा था। ही सम हाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने किसी तरीके से अपने आप को बचाया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, उसने अपनी वाइफ और अपने बेबी डॉटर यानी अपनी उनकी जो छोटी बेटी थी उसको बचाया लहरों से। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, लेकिन तभी उसने चिल्लाने की आवाज़ सुनी मदद के लिए जॉन की वाइफ की, जो कि गेस्ट हाउस का कुक था। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, संजीव ने जंप लगाई पानी के अंदर रेस्क्यू उनको बचाने के लिए, उसको बचाने के लिए, लेकिन वे दोनों ही बह गए, यानी वो खुद भी बह गया और उसकी वाइफ भी, संजीव और कुक की वाइफ। 13-year-old मेघना वो स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल, 13 वर्ष की यानी मेघना थी, वो स्वेप्ट अवे जो बह रही थी, अलॉन्ग विद हर बह गई थी अपने पेरेंट्स के साथ, एंड 77 अदर पीपल यानी 77 दूसरे लोग भी उसमें बह गए थे। सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, सी स्पेंट 2 days यानी उसने 2 दिन उसके बीत गए थे फ्लोटिंग तैरते हुए समुद्र में, पकड़े हुए एक लकड़ी के दरवाजे को, यानी लकड़ी का कोई दरवाज़ा था जो पानी में तैर रहा था और उसके ऊपर उसके 2 दिन निकल गए थे। 11 times सी शॉज रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर, 11 times यानी उसने 11 बार देखा कि जो राहत पहुंचाने के लिए, जो राहत के लिए जो हेलीकॉप्टर आते हैं सुनामी यानी तूफान वगैरह के दौरान, तो कहता है कि उसने 11 बार उनको देखा उनके सर के ऊपर से जाते हुए, लेकिन उन्होंने उसको यानी मेघना को नहीं देखा। सी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई ए वेव, वह एक लहर के द्वारा समुद्र के किनारे तक लाई गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और उसने देखा वॉकिंग जाते हुए ऑन द सी शोर इन अ डेज, यानी उसे एक अजीब तरीके से समुद्र के किनारे पर जाते हुए देखा गया। अलमाज जावेद वॉज 10 years old, अलमाज जावेद जो था वो 10 years का था। थी। सी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। सी वॉज स्टूडेंट ऑफ, वह स्टूडेंट थी कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की, इन पोर्ट ब्लेयर में, जहाँ पर उसके फादर जो है एक पेट्रोल पंप चलाते थे। हर मदर रोहिलाज होम वॉज इन नन कावरी आइलैंड, उसकी माँ जो रोहिला का घर था वो नन कावरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, उनकी जो फैमिली है वो वहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा चुकी थी। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping, जब ये ट्रेमर्स यानी जब तूफान के झटके आए, केम अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह जल्दी ही, द फैमिली वॉज स्लीपिंग तो परिवार है वो सो रहा था। अलमाज फादर शाह द सी वाटर रेस्टेड, अलमा के फादर ने देखा समुद्र के पानी को बैक यानी वापस जाते हुए। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रसिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, वह समझ गया था, यानी उन्होंने कभी देखी होगी सुनामी को या इस तरह के कोई वेव्स को आगे पीछे जाते हुए, तो कहता वह समझ गया था कि जो पानी है वुड कम रसिंग बैक, वो जल्द ही वापस लौट कर आएगा, विद ग्रेट फोर्स एक पूरी पावर के साथ, यानी बहुत तेज दौड़ कर आएगा वापस से। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, ही वोक उसने जगाया हर किसी को और कोशिश की वहाँ से उनको भगाने की एक सेफ जगह पर। एज दे रैन, जब वे भागे या जब वे भागे, हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, क्या कहता है जब वो भागने लगे तो उनके जो ग्रैंड फादर थे, किसके यानी अलमाज जावेद के जो ग्रैंड फादर थे, वो उनका जो सर है वो टकरा गया किसी चीज़ से और वो नीचे गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, और उसका जो फादर था अलमा का, वो उसकी हेल्प करने के लिए भागा। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, फिर जो देन केम फिर एक
बहुत ही विशाल यानी बहुत बड़ी वेव, एक लहर आई और उन दोनों को ही अपने साथ बहाकर ले गई। अल्माज मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर। अल्मा की मदर और उसकी आंटी, आंट्स मतलब आंटियाँ, वो खड़ी थी क्लिंगिंग यानी पकड़े हुए, टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, कोकोनट पेड़ की पत्तियों को पकड़े हुए खड़ी थी। कॉलिंग आउट टू हर, और जो अल्मा को पुकार रही थी, उसे आवाज़ लगा रही थी। ए वेव अप्रोटेड द ट्री, फिर एक लहर ने उस वृक्ष को अप्रोटेड यानी उसकी जड़ों को उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉस्ड अवे, और वे भी उसके साथ बह गई। अल्मा saw ए log of wood floating, अल्मा ने देखा एक लकड़ी के टुकड़े को तैरते हुए। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वह इसके ऊपर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, फिर वह बेहोश हो गई। वैन सी वोक अप, और जब उसे होश आया या जगी, सी वॉज इन ए हॉस्पिटल इन कामर्टा, यानी जब वह उसे होश आया, वह जगी तो वह कामर्टा के हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर सी वॉच ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, जहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, और ये छोटी लड़की किसी से भी इस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। सी इज स्टिल ट्रोमेटाइज्ड, यानी अभी भी वह गहरे सदमे में थी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट होता है, और उसमें हमने देखा कि कैसे जो है सुनामी कितनी डेंजरस होती है, कि उसमें कितनी सारी फैमिली जो हैं वो बहकर चली गई। इग्नियस की फैमिली, संजीव कुक की वाइफ, मेघना, अल्मा की फैमिली, तो इस तरह से कितना जो है उसमें लॉस होता है। सो आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्रिहेंशन सेकंड है। थैंक यू।